कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। मैं हूँ आपकी रुचि मैम और लेकर के आ गई हूँ आप सभी के लिए एक ऐसा वीडियो जो कि आपने की थी बहुत ज़्यादा डिमांड और आप लोगों ने कहा था प्लीज़ मैम अब हमारे बचे हुए बाकी के 10 नंबर भी पक्के करवा दो, क्योंकि बच्चों आज की जो ये वीडियो है इसमें होंगे पूरे डंके की चोट पर 10 नंबर पूरे। अब बच्चों टेंशन बहुत होती है, मैम जीवन परिचय याद ही नहीं होते, क्या ट्रिक्स हैं, क्या टिप्स हैं, इनको कैसे लिखना है, कितने पेज का लिखना है, कौन कौन से जीवन परिचय आएंगे। अब बुक में तो कम से कम जो है 10-20 चैप्टर हैं, है ना। अब हम जो है मैम 10 क्या पद्य के याद करें, क्या 10 गद्य के याद करें, ऊपर से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज डेट्स तो याद ही नहीं होती हैं, हिस्ट्री की डेट्स याद नहीं हो रही, अब ये जीवन परिचय की डेट्स हम कहाँ से याद करें। तो बच्चों मैं लेकर के आ गई हूँ आपके लिए एक ऐसी स्पेशल वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगी मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं पेपर में आने वाले जीवन परिचय। आपके पास 7 सेटों में से कोई सा भी पेपर का सेट आ जाए, आपकी सेट में बताए हुए मेरे जीवन परिचय 101% गारंटी के साथ मिलेंगे। क्योंकि बच्चों पिछले 3 सालों से लगातार मैं बच्चों को यही बोल रही हूँ कि भाई मेरे बताए हुए जीवन परिचय तुम याद करके जाओ, हिंदी के पेपर में फोड़ कर आओगे तुम, क्योंकि बच्चों कुछ भी बाहर से नहीं पूछा जाने वाला। क्या आप सब लोग रेडी हो, तैयार हो, जल्दी से बताएंगे। तो बच्चों बिना टाइम को वेस्ट करे सीखने वाले हैं आज हम लोग ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ जीवन परिचय। प्लस बच्चों 10 नंबर होने वाले हैं पक्के। प्लस बच्चों आज मैं आपको जो ट्रिक बताने वाली हूँ, जो टिप बताने वाली हूँ, गारंटी के साथ कह रही हूँ पूरे बेटा यूट्यूब छोड़ो, पूरे बेटा आपको किसी भी जो है टीचर के द्वारा ये बात नहीं बताई जाएगी। यानी कि बच्चों मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो आपके लिए क्या साबित होने वाला है, वरदान साबित होने वाला है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसी एक टिप की सहायता से ही आपके नंबर आएंगे फुल में से फुल। और इसी टिप की सहायता से बच्चों मेरे बच्चे हिंदी जैसे सब्जेक्ट में 100 में से 100 नंबर ला चुके हैं। क्लास 10th एंड क्लास 12th दोनों में ये टिप उन्होंने फॉलो करी थी। तो यानी कि ये टिप नहीं है, ये है सीक्रेट मसाला जो कि बच्चों आपके हिंदी के पेपर में लगा देगा 4 चांद और दिलाएगा हिंदी जैसे सब्जेक्ट में 100 में से 100 नंबर। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपके पास बच्चों पूरे पेपर में 2 जीवन परिचय आते हैं। एक आते हैं गद्य का जीवन परिचय और एक पूछा जाएगा पद्य का जीवन परिचय। गद्य में भी जीवन परिचय 5 नंबर का आएगा, पद्य में भी जीवन परिचय 5 नंबर में आएगा। आपको ऑप्शन में 4 से 5 जीवन परिचय लेखक के नाम दिए होंगे और कवियों के नाम दिए होंगे, जिसमें आपको कोई एक जो है एक लेखक और किसी एक जो है कवि का जीवन परिचय लिखना है। 3+2 का मतलब क्या होता है बच्चों, 3 नंबर आपको बेटा मिलेंगे उनकी जो आपने जीवन लिखा हुआ है बेटा, जीवन परिचय के बारे में जो बेटा आपने लिखा हुआ है, उनके जो जीवन के बारे में लिखा हुआ है। प्लस बेटा 2 नंबर आपको मिलते हैं रचनाओं के बारे में। तो यानी कि अगर आप केवल रचनाएं लिख के आ जाओगे तो आपको केवल 2 नंबर मिलेंगे। अगर आपने केवल उनके जीवन के बारे में तो लिख दिया पर रचनाएं मेंशन नहीं करी तो सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर ही मिलेंगे। तो यानी कि 3+2 का जो बेटा जो चक्कर है वो है जीवन के बारे में प्लस बेटा रचनाओं के बारे में। अब बच्चों ये हैं वो 4 नाम जो मैं डंके की चोट से कह रही हूं कि आपको इन 4 के अलावा 5वां भी याद नहीं करना। और इन 4 में से आप देखें कि यही जो नाम है बेटा, इसमें से बेटा आपको एक नाम 101% कहाँ मिलने वाला है, आपके प्री बोर्ड में मिलने वाला है, आपके हाफ ईयरली में मिलने वाला है और आपके बोर्ड के 7 सेटों में मिलने वाला है। क्योंकि बच्चों पिछले 3 सालों से मैं ये ट्रिक बताती चली आ रही हूँ और मेरे बताए हुए प्रश्नों के बाहर एक भी प्रश्न बाहर नहीं पूछा जा रहा है बोर्ड में। तो यानी कि बच्चों आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये 4 बेटा नाम का जीवन परिचय याद कर लेना है गद्य के लिए। तो बच्चों गद्य में हम क्या करेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय याद करके जाएंगे। तो ये 4 नाम बेटा आपको याद होने चाहिए, इन 4 का जीवन परिचय आपको याद होना चाहिए। अब आप कहोगे कि मैम नाम बता दिए हैं तो प्लीज टिप्स एंड ट्रिक्स भी बता दो। बच्चों
सबसे पहली चीज तो ये है कि जब आप जीवन परिचय लिखने जाते हैं तो आप चाहे 5 पन्ने भर के आ जाओ, पर एग्जामिनर को जो फुल मार्क्स देने में मजा है वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? आपकी कॉपी में वो ढूंढ रहे हैं कुछ ऐसा जो बाकी कॉपियों से अलग हो। तो यानी कि हमें करना क्या है, हम सबसे पहले संक्षिप्त जीवन परिचय लिखेंगे। आप बेटा यकीन मानिए आपके 3 नंबर यहीं से डिसाइड हो जाएंगे। आपके 3 नंबर पूरे इसी एक पेज से डिसाइड हो जाएंगे। ये क्या है? संक्षिप्त जीवन परिचय, जिसमें हम क्या लिखेंगे? नाम, जिस भी आप लेखक या कवि का नाम लिखने वाले हैं उनका नाम, जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम या माता का नाम कुछ भी लिख सकते हैं, या अगर आपको पत्नी का नाम याद है तो आप वो भी कर सकते हैं। किसी भी एक संबंध का नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। शिक्षा, बेटा इसमें ट्रिक बता दूं मैं आपको, अगर आप हर एक जो है कवि या लेखक के बारे में पढ़ेंगे तो आपको 90% तक क्या मिलेगा, उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर मिलेगी? जहाँ पर वो रहे हैं। यानी कि प्रारंभिक शिक्षा जिस भूमि में उनका जन्म हुआ है उस जन्म स्थान पे ही उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई होती है। प्लस जितनी भी भाषाएं हैं, और जैसे कि मान लो संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फारसी, बच्चों वो सारी भाषाओं का 90% से ज़्यादा कवियों और लेखकों ने स्वाध्ययन करा होता है। आप खुद सोचो, अगर कोई व्यक्ति हिंदी साहित्य में इतनी रुचि ले रहा है, हिंदी साहित्य के प्रति अगर उसका इतना प्रेम है, इसका तात्पर्य क्या है कि उसने स्वाध्ययन किया है। तो अगर आपको शिक्षा याद नहीं भी रहती है तो भी आप क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो कि प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई होगी। प्रारंभिक शिक्षा सदैव बेटा उनके जन्म स्थान पे ही बेटा जी हुई होगी। प्लस बच्चों स्वाध्ययन, जितनी बेटा भाषाएं हैं उनका क्या करते हैं, वो स्वाध्ययन करते हैं। ठीक है, स्वाध्ययन मतलब खुद से ही जो है पढ़ाई करना, खुद से ही जो है तैयारी करना। प्रमुख रचनाएं कम से कम बच्चों आपको जो है उनकी 4 रचनाएं याद होनी चाहिए। मृत्यु और जन्म का आपको डेट अगर याद नहीं रहती है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इम्पॉर्टेंट है सन। अगर आप केवल और केवल सन याद करके भी चले जाते हैं तो आप ये मान लीजिए कि आपके आएंगे फुल में से फुल नंबर, एक भी नंबर नहीं कटेगा। अब बच्चों आते हैं उस ऐसी ट्रिक के बारे में जो सिर्फ और सिर्फ उसी बच्चे की कॉपी में लिखी होगी जिसने रुचि मैम का वीडियो देखा होगा। रुचि मैम के अलावा किसी भी जो है टीचर के द्वारा आपको ये बात नहीं बताई जाएगी। आपके जीवन परिचय में एक बात तो कॉमन होगी कि आप लोगों ने क्या कर दिया होगा, ये संक्षिप्त जीवन परिचय तो लिख लिया होगा। बहुत सारे बच्चे लिखते हैं, पर बच्चों अब मैं बताने वाली हूँ एक ऐसी पोम जिसकी मदद से आप मान लीजिए कि आप एग्जामिनर के जो है दिमाग में अपने लिए एक अलग ही छवि क्रिएट करके आएंगे। तो बच्चों अब मैं कुछ पंक्तियां बताने वाली हूं, ये 4 पंक्तियां आपको याद कर लेनी है, तैयार कर लेनी है, और इन 4 पंक्तियों को अपनी कॉपी में जरूर लिख करके आना है। और फिर आप देखिएगा कि किस प्रकार से आपकी कॉपी बाकी बच्चों की कॉपियों से अलग होगी। तो बच्चों लिखिएगा। तो पंक्तियां कुछ इस प्रकार से हैं। हिंदी साहित्य सरोवर में, हिंदी साहित्य सरोवर में पंकज नित्य खिला करते हैं, झड़ते हैं अगणित पुष्प नित्य माटी में रोज मिला करते हैं, लेकर लहू का जिगर जिसने हिंदी वृक्ष लगाया है,
जीवन परिचय है। अब आप जिस भी लेखक या कवि के बारे में लिखने वाले हैं उनका यहाँ पर नाम लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप लिखने वाले हैं जयशंकर प्रसाद के बारे में, जीवन परिचय है जयशंकर प्रसाद जी का, जिन्होंने हिंदी को चमकाया है। तो यानी कि ये हैं वो पंक्तियां, जैसे ही आप अपनी कॉपी में लिखेंगे ये आपकी कॉपी को सबसे अनोखा और अलबेला बना देंगे। हिंदी साहित्य सरोवर में पंकज नित्य खिला करते हैं, झड़ते हैं अगणित पुष्प नित्य, माटी में रोज मिला करते हैं, लेकर लहू का जिगर जिसने हिंदी वृक्ष लगाया है, जीवन परिचय है। अब आप कहोगे जयशंकर प्रसाद, लिख दो जयशंकर प्रसाद। जीवन परिचय है रामधारी सिंह दिनकर का, जीवन परिचय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जीवन परिचय है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, जिन्होंने हिंदी को चमकाया है। ये कॉमन लाइनें हैं। आप जिस भी लेखक का जीवन परिचय लिख रहे हैं आप उनके लिए लिख करके आएंगे। डन बच्चों, इतना लिखते ही आपके 5 नंबर तो बिल्कुल तय हैं। अब बेटा मैं कुछ आपको जीवन परिचय बता दे रही हूँ। जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनका जन्म बच्चों कब हुआ है? इनका जन्म हुआ है सन 1884 में, मृत्यु हुई है सन 1941 में। इनका जन्म कहाँ पे हुआ है? अगोना, बस्ती जिला के, उत्तर प्रदेश के अगोना नामक गांव में, बस्ती बेटा जिले में हुआ था। पिता का नाम है चंद्रबली शुक्ल और ये शुक्ल युग के प्रवर्तक बोले जाते हैं। भाषा इनकी खड़ी बोली है। तो 1884 1941 बेटा जो है जन्म स्थान अगोना और ये चंद्रबली शुक्ल इनके पिता का नाम है। तो बच्चों ये हो गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, जो कि इस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रमुख रचनाएं कौन सी है? रस मीमांसा, गोस्वामी तुलसीदास, 11 वर्ष का समय, चिंतामणि, मित्रता। अब आ जाएंगे बच्चों रामचंद्र शुक्ल के बारे में एक लाइन और बहुत प्रसिद्ध है। चंद्रबली के पुत्र शुक्ल जी ग्राम अगोना वासी, ऋणी रहेंगे चिंतामणि के हिंदी भाषा भाषी। ये बेटा जो पंक्तियां हैं वो भी बहुत ही प्रसिद्ध हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में। आगे बेटा इसका जो विस्तृत जीवन परिचय है वो आपको अपनी किताब में ही मिल जाएगा। आपको ये बेटा रचनाएं भी लिख के दे दी हैं, अगर आपको लगता है इतनी रचना याद कर सकते हो तो कोई बात नहीं, याद कर लीजिएगा। आगे आते हैं जयशंकर प्रसाद जी। बेटा इनका जन्म कब हुआ है? जस्ट 5 साल बाद 1889। उनका 1884 है, इनका 1889 है। बच्चों उत्तर प्रदेश के राज्य बेटा काशी में बच्चों इनका जन्म हुआ है। बाबू देवी प्रसाद पिताजी का नाम है। अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, हिंदी, संस्कृत का स्वाध्याय। बेटा इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? आंसू, लहर, कंकाल, तितली, ईरावती। बेटा 1889 में इनका जन्म हुआ है और 1937 में इनकी मृत्यु हो गई है। अगर आप बच्चों आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में देखो तो उनकी मृत्यु हुई है 1941 में और इनकी हुई है 1937 में। तो यानी कि बच्चों आप देख सकते हो कि इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको बेटा देखो दो तो ऐसे याद हो गए, 1884 1889, 1941 इनका 1900 क्या हो गया 37। तो बच्चों यानी कि ज्यादा अंतर नहीं है, दो हमें जीवन परिचय ऐसे याद हो गए। तीसरा बेटा जो हमारे पास है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। जन्म उनका कब हुआ? इनका भी जन्म जो है कब हुआ है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के ही सन में हुआ है। इनका भी जन्म 1884 में हुआ है। इनका जन्म हुआ है बिहार के जीरादेई गांव में। पिता का नाम है महादेव सहाय। शिक्षा कहाँ पे हुई? कोलकाता यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएट है, लॉ में पोस्ट ग्रेजुएट है और लॉ में डॉक्टरेट भी है। इन्होंने बहुत पढ़ाई करी हुई है। प्रमुख रचनाएं भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, शिक्षा और संस्कृत साहित्य, मेरी आत्मकथा। इनकी मृत्यु कब हुई है? 1963 में हुई है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1963 में जो है इनकी मृत्यु हुई है और 1884 का इनका जन्म है। जन्म स्थान बिहार है। पिता का नाम महादेव सहाय है। प्रमुख रचनाएं बेटा भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, मेरी जो है आत्मकथा, शिक्षा और संस्कृत साहित्य। आगे बच्चों बात करते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट है बेटा जी पद्य। अब गद्य में मैं आपके पूरे जो है 5 नंबर पक्के करवा चुकी हूँ, बारी आती है पद्य की।
पद्य में ही बेटा पूरे 5 नंबर होंगे पक्के, सिर्फ और सिर्फ इन 4 नामों को अपने दिल में और दिमाग में बसा लो। सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रा नंदन पंत, महाकवि सूरदास और महादेवी वर्मा। इनमें बेटा इन चारों में भी मैं आपको प्रायोरिटी दे रही हूँ। सबसे पहले तुलसीदास और सूरदास को तैयार कर लेना बेटा, इन दोनों महाकवियों का नाम आपको जरूर मिलता है पेपर में। तो बच्चों गोस्वामी तुलसीदास बेटा ये इनका जो है संक्षिप्त जीवन परिचय है। इनके बच्चों बारे में जो है एक बहुत ही जो है फेमस कविता है। लाज न आवत आपको दौरे आयु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहो मैं नाथ, अस्थि चर्म में देह मम, तामे ऐसी प्रीति होती, तैसी जो श्री राम में होती, ना तो भव भीति। तो यानी बच्चों रत्नावली ने बेटा जी क्या किए हैं, इतने कटु वचन इनको बोले थे, और रत्नावली के इस कटु वचन के बाद, रत्नावली इनकी जो है बच्चों पत्नी का नाम है, तो रत्नावली के इस कटु वचन के बाद ही ये कौन बने हैं, महाकवि तुलसीदास बने हैं। तो यानी कि बच्चों ये कविता भी आप लिख के आ सकते हो बेटा इनके बारे में। एक और ही बच्चों बहुत ही फेमस बेटा जो है बात है, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। बेटा कहते हैं कि यहीं पर ही चित्रकूट के घाट पर ही बच्चों क्या हुआ है, तुलसीदास जी को जो है श्री राम ने जो है दर्शन दिए हैं। और इस प्रकार से बेटा क्या हुआ, इस प्रकार से जो हमारे तुलसीदास जी हैं उनको इतनी जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो महाकवि तुलसीदास बन गए, और इन्होंने रामचरितमानस की बेटा रचना कर डाली। तो यानी कि बच्चों जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं बेटा, इन्होंने 112 रचनाएं, इनका जो जीवन काल है 112 वर्ष का लंबा जीवन काल है, इन्होंने बहुत रचनाएं रची हैं, पर जो सबसे मोस्ट फेमस है रामचरितमानस, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण, गीतावली, कवितावली, कवित्त रामायण, छप्पर रामायण। बेटा ये क्या है, इनकी फेमस रचनाएं हैं। आती है बेटा बात सूरदास के बारे में। बच्चों सूरदास का जन्म और जो है सूरदास जी का जन्म और बेटा महाकवि तुलसीदास जी का जो जन्म का सन है उसमें अलग अलग जो है कवियों के, अलग अलग विद्वानों के बेटा अलग अलग मत हैं। तो आप कोई भी एक लिख के आ जाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। आगे बच्चों इनका जीवन परिचय आप तैयार कर लेंगे, और इनके बेटा जो है बारे में ही बच्चों जो है एक छोटी सी पंक्ति है, श्री गुरु वल्लभ तत्व सुनायो, लीला भेद बतायो। यानी कि बेटा जो हमारे जो सूरदास जी हैं उनके जो है गुरु का नाम था, ठीक है। और इस प्रकार से बच्चों क्या हुआ है, इस प्रकार से जो है सूरदास जी को भी बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ, और सूरदास जी का जो जीवन परिचय बेटा आप उसको तैयार कर लेंगे। ये बेटा उन्हीं की ही है फेमस कविता, फेमस जो है दोहा, तरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु लागे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने मूक पुनि बोले, रंक चले छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो ते ही पाई। तो यानी कि बच्चों कुछ कुछ पंक्तियां हैं, अगर आप याद कर लेते हैं और अपनी कॉपी में लिख करके आ जाएंगे तो आपकी कॉपी सबसे ज्यादा अलग दिख रही होगी बाकी जो है आपके जो है बच्चों से। बाकी जो है बेटा जो कंपटीशन है वो अपने आप ही कम हो जाएगा, आपकी कॉपी अगर सबसे अलग दिख रही होगी तो। बच्चों एक और बहुत ही फेमस बेटा जो है इनके बारे में जो है पंक्तियां हैं जो कि मैंने भी अपनी कॉपी में लिखी हुई हैं, और इसलिए ही बच्चों मैं आपको बता रही हूँ। साहित्य लहरी सूर सागर सूर की सारावली, साहित्य लहरी सूर सागर सूर की सारावली, श्री कृष्ण जी की बाल छवि पर लेखनी अनुपम चली। बच्चों साहित्य लहरी सूर सागर सूर की सारावली बेटा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, और हमें पता है कि जो सूरदास जी हैं वो श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो श्री कृष्ण जी की बाल छवि पर लेखनी अनुपम चली। बच्चों बहुत ही आसान सी कविता है, आप इसको आराम से तैयार कर सकते हैं। आगे बेटा बात आती है महादेवी वर्मा जी के बारे में, तो बच्चों उनका जो है ये संक्षिप्त जीवन परिचय आप आराम से तैयार कर सकते हैं। प्लस बच्चों जो है हमारे नेक्स्ट है बेटा सुमित्रा नंदन पंत। बच्चों इनके अभी जो संक्षिप्त बेटा जीवन परिचय वो इस प्रकार से आपके सामने है, और इसको भी आप तैयार कर लेंगे। तो यानी कि बच्चों आपको अगर मैं बेटा अगर आपसे बोलूं तो हिंदी के पेपर को क्रैक करना बहुत आसान है। निबंध मैंने आपको बता रखे हैं, पत्र आपको बता रखे हैं, और बच्चों अब मैंने आपके अगले 10 नंबर भी पक्के करवा दिए हैं। अब आपके ऊपर है कि आप इन 10 नंबर में से जो है कितने नंबर प्राप्त करेंगे, राइट। तो बच्चों एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा कि ये टिप्स और ट्रिक्स कैसी लगी हैं, आज का जो ये छोटा सा वीडियो है आपको कैसा लगा है। प्लस बच्चों ये भी कमेंट करिए कि अगली वीडियो आपको और किस जो है टॉपिक पर चाहिए। सो गाइस मैं आपकी रुचि मैम हमेशा जो है सेवा में हाजिर रहूंगी, और बच्चों एक ही नारा है, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक फोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। बोर्ड 2026 के पेपर में इतिहास रचना है, और बच्चों
आपके पास एक मौका है अपने माँ बाप का जो नाम है वो गर्व से ऊंचा करने का। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बच्चे इन सारे जीवन परिचय को अच्छे से तैयार कर लेंगे, अपने कॉपी पर अच्छे से लिख कर देख लेंगे। सो गाइज, मिलती हूँ आपसे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपने बच्चों। ऑल द वेरी बेस्ट।